स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटे मार्किंग स्कीम को। क्लास 9th का आपका साइंस का पेपर हुआ था और जिसकी डेट थी आपकी 22 सितंबर 2023 को आपका पेपर हुआ था, 22 तारीख का। और उसकी मार्किंग स्कीम जो है वो मैं अपलोड ये वीडियो मैंने बना दी है, तो आप इसको देख लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंगली जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सेल्फ चेक भी कर सकते हैं कि आपके कितने जो हैं वो नंबर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो सेक्शन ए में बेटे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सही आंसर है सी। सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का भी ए ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है और सिक्स्थ का भी सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आते हैं, सेवन्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, एट्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है, नाइन्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है, 10th का भी सी ऑप्शन करेक्ट है और 11th का भी सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 12th क्वेश्चन का ए पार्ट करेक्ट है, 13th क्वेश्चन का बी पार्ट करेक्ट है, 14th का ए पार्ट करेक्ट है, 15th का ए पार्ट, 16th का बी पार्ट और 17th का सी पार्ट करेक्ट है। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 18th का भी सी पार्ट करेक्ट है, 19th का भी सी पार्ट करेक्ट है और 20th का ए पार्ट करेक्ट है। इसके बाद आ जाता है दूसरा सेक्शन, सेक्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बेटे यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इस तरह के उसको सॉल्व करना था हमें। तो हाफ मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, उसके बाद हाफ मार्क्स इसके मिलेंगे और हाफ मार्क्स इस इक्वेशन को लिखने के मिलेंगे और 25 ग्राम लिखने के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में, एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन शोज लाइक शो टिंडल इफेक्ट स्टेबल एक्सेट्रा। और 23 का फर्स्ट का आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। सेकंड का है सेल वॉल मेड अप ऑफ पेक्टिन, चिटिन, लिग्निन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, शुगर एंड सेल्यूलोज। उसके बाद इसी का दूसरा वाला जो पार्ट था उसका ये आंसर है, इफ़ द सेल इज डैमेज बाय एन एनी केमिकल और फिजिकल इन्फ्लुएंस वाइटल एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग, फीडिंग, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड सो ऑन वुड बी इम्पेडेड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, एनी टू डिफरेंस बताने थे बेटे आपको। तो एनी टू डिफरेंस जो है वो आपका इसमें जो कोई भी आपने डिफरेंस लिखा होगा तो वो भी आपका यहाँ पर काउंट होगा, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे और जो यहाँ पर लिखा है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में भी जो आंसर दिया हुआ है वो यहाँ पर है, इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट the passenger appear at rest to the person sitting in the train, but the passengers appear to be in motion to the person standing on the platform or on the road observing the train। और any other example लिख सकते हैं। और दूसरा है, in a moving bus passengers are in a motion along with the bus, when brakes are applied to stop bus comes in the position of rest but our body continue in the state of motion due to inertia, therefore a person falls in forward direction। Similarly, when a bus is accelerated from rest, the tendency of the body to be in rest, a person in the bus falls backward। 26 का आंसर है, when a high jumper falls on a soft landing site, then the jumper takes a longer time to come to stop. The rate of change of momentum of athlete is less, due to which a smaller stopping force acts on the athlete and the athlete does not get hurt। क्वेश्चन नंबर 27 में इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर अनस्टेबल पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। 29 का आंसर है, इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स, इम्प्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी, ग्रेटर पेस्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंस, रिड्यूस नीड फॉर इनपुट सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। और फिफ्थ का है, लेस लाइक्लीहुड ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर और सिक्स्थ का है, वीड इज कंट्रोल्ड। 30th का ए पार्ट का आंसर है, फर्स्ट इट विल स्वेल अप एज वाटर एंटर्स इनसाइड द रेजन्स, इट अकर्स ड्यू टू एंडोस्मोसिस एंड देन श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन शुगर सॉल्यूशन ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। बी का आंसर है, वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ आरबीसी थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, ड्यू टू दिस आरबीसीज विल श्रिंक। सी का आंसर है, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स the cell will leak all its cellular constituents leading to cell death. It may lead to bursting of lysosomes resulting in the digestion of cell organelles।
फिर यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना था बैक्टीरियल सेल और अनियन पील में, तो यहाँ पर भी डिफरेंस इसका दिया हुआ है, 5 डिफरेंसेस दिए हुए हैं। या फर्स्ट का है बैक्टीरियल सेल का पढ़ूंगी, यूजुअली स्मॉल इन साइज़ है 1 to 10 mm। अनियन पील का है यूजुअली लार्ज इन साइज़ 5 to 100 mm। नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इट हैज़ ओनली 1 chromosome, it has more than 1 chromosome, nucleus is not present or nucleus is exist. No membrane bound organelles are present, organelles such as lysosomes, mitochondria and plastids are present. Any 3 लिखने थे कोई भी। 31 का ए का आंसर है 320 डिग्री सेल्सियस और बी का है 648 के एंड सी का भी है 301 के। 32 का ए का आंसर है inertia is defined as a property of matter by which it remains at the state of rest or in uniform motion in the same straight line unless acted upon by some external force. और बी का आंसर है to reduce the impact by reducing rate of change of momentum of the passenger during sudden break, और any other आप लिख सकते हैं इसके साथ। 33 का फर्स्ट का आंसर है gas has more interparticular space और बी का आंसर है सोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इट विल सब्लिमेट इनटू गैस। 34 का आंसर है टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल इन प्लांट कॉल्ड वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है ट्रैकेट्स वेसल्स पेरेन्काइमा फाइबर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और फ्लोएम क्या करता है कंपेनियन सेल सीव ट्यूब पेरेन्काइमा फाइबर ट्रांसकोलेशन ऑफ फूड। और दूसरे वाले का आंसर है स्ट्रेटेड मसल स्मूथ मसल कार्डियक मसल। 35 का आंसर रीड करूंगी फर्स्ट पार्ट का। सीट बेल्ट इन कार, टाई लगेज ऑन रूफ ऑफ द बस, कॉइन फॉल इन द टम्बलर इफ द कार ऑन विच इट्स प्लेस इट्स मूव्ड विद अ जर्क। एंड सेकेंड का आंसर है नो टू सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय अप्लाइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स इन 0 ऑन द बॉक्स। और दूसरे वाला जो ऑप्शन वाला है वो सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर, सम्स है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। फिर है 36 का ए पार्ट का आंसर है फर्स्ट पार्ट जो है ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। द एनर्जी इज टेकन अवे बाय द मॉलिक्यूल्स when they convert from liquid into gas, and this causes cooling on the original surface. Second part है the moisture present in the atmosphere is called humidity. A dry atmosphere can hold more water molecules than a humid atmosphere. Hence, the rate of evaporation of aqueous solution decreases with the increase of humidity and vice versa. And third part है cotton absorbs sweat and exposes it to the atmospheres for easily evaporation we feel cool. और सेकंड का बेटे यहाँ पर और का दे रखा है नाइट्रोजन गैस लेस देन वाटर लेस देन हनी एंड लेस देन सॉल्ट। बी का फर्स्ट पार्ट है वेपर गैस ड्यू टू मोर पार्टिकल एनर्जी, सेकंड गैस वेपर ड्यू टू मोर इंटरपर्टिकुलर स्पेस एंड थर्ड है गैस ड्यू टू मोर डिफ्यूजन। सेक्शन ई 37 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बी का आंसर है जेल मिल्क ब्लड एनी अदर। सी का है एनी टू प्रॉपर्टीज एंड एनी टू डिफरेंसेस। फिर यहाँ पे दिया हुआ होमोजीनियस मिक्सचर पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल cannot be seen by naked eyes and will not show Tyndall effect. Heterogeneous mixture particle size bigger can be seen by naked eye sometimes and will show Tyndall effect sometime. 38 का आंसर है Golgi apparatus. B है a semi permeable membrane is the one that allows certain molecules to pass through it while it does not allow others. And any two differences आप लिख सकते हो। फिर एनी टू फंक्शंस आप लिख सकते हो। 39 का ए का आंसर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी का आंसर है वेलोसिटी हैज़ डायरेक्शन एंड सी का आंसर यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। और इसके ऑप्शनल वाले का बेटे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी इस मार्किंग स्कीम का भी क्वेश्चन पेपर का।
सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।